ठाकरे नाम सुनकर आपके मन में क्या आता था? मेरे मन में तो केवल 3 शब्द आते थे, हिंद, हिंदू, हिंदुत्व। क्यों आते थे? इसलिए आते थे। प्राइम मिनिस्टर बनके पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरे रहेगी। लेकिन अब लगता है जनाब उद्धव ठाकरे की संगत का असर राज ठाकरे पर भी हो रहा है। या तो उद्धव की संगत है या तो संजय राउत की चरस। पक्का दोनों में से किसी एक चीज का असर राज ठाकरे पर हुआ है। तभी तो बाला साहेब ठाकरे द्वारा सिखाई गई बातों को भूल चुके हैं। अब देखिए, पाकिस्तान रो रहा है, देशद्रोही को पालने के अंजाम भुगत रहा है, खुद तो है शून्य, बिल्कुल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सीटों की तरह, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बिल्कुल इनके नेता की तरह। 7 मई यानी आज की ही रात को भारत की आर्मी और एयर फोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जॉइंट ऑपरेशन कर 9 आतंकवादी कैंप्स को नेस्त नाबूद कर दिया। खबर है कि हर साइट पर लगभग 20 से 25 आतंकवादी मारे गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पहलगाम आतंकवादी हमले का प्रतिशोध तो लिया ही गया, साथ ही पुराने हमलों का भी प्रतिशोध लिया गया। ऐसे में खुद को हिंदू जननायक कहने वाले राज ठाकरे को तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद को हिंदू हितैषी कहते हैं। तो अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? इस बार तो राहुल गांधी भी चुप ही हैं। हाँ, उनके 1-2 मिनियंस अलग कह रहे हैं। तो क्या राज ठाकरे राहुल गांधी की जगह खाली नहीं छोड़ना चाह रहे? राज ठाकरे कहते हैं कि क्या जरूरत थी ऐसे अटैक की। हाँ, हमने कहा था कि जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन युद्ध या मिलिट्री एक्शन किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। सरकार क्यों बेवजह अपनी छाती पीट रही है? ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। फिर राज ठाकरे सवाल करते हैं कि क्या 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने जंग का रास्ता अपनाया था? नहीं ना, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। पहली बात तो राज ठाकरे को ये तक याद नहीं था कि कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हमला हुआ कहाँ था, और ये अपने आप को हिंदू जननायक कहते हैं। दूसरी बात मैं हर नेता से कहती हूँ, मत फूका करो यार राउत वाली चरस। क्यों अपने आखिरी 2 ब्रेन सेल्स को कुर्बान करना है? थोड़े बहुत जो वोट आते हैं वो भी नहीं आएंगे। अमेरिका ने 9/11 के बाद जंग नहीं की, हाँ बिल्कुल नहीं की। वो 20 सालों तक इराक, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में तो अमेरिकी सोल्जर्स बंदूकें लेकर डांडिया खेल रहे थे। माना कमेंट करने की जल्दी होती है, जितना कंट्रोवर्शियल उतना फुटेज। देखिए ना, हम भी वीडियो बना ही रहे हैं इतने बिजी डे में, लेकिन कुछ सोच के तो बोलेंगे। मराठी अस्मिता की बात करते हैं, जो ठाणे से सटे डोंबिवली के नागरिकों को पॉइंट ब्लैंक पर मारा गया पहलगाम में, वो भी मराठी थे। वो विधवा के बारे में सोचकर तो बोलते। और रही बात पाकिस्तान की, तो क्यों ना घुसकर मारे? ये केवल आपकी तरह हिंदी बोलने वालों को ही टारगेट करते रहे, जो मेहनत कर 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। आप पहलगाम हमले पर बोलने का हक उसी दिन खो चुके थे जब आपने 22 अप्रैल के दिन पहलगाम विक्टिम्स के प्रति संवेदना जताने से ज्यादा अपनी लैंग्वेज शॉविनिज्म पॉलिटिक्स को महत्व देना ज्यादा जरूरी समझा। जो डोजियर लिए घूमता नहीं है, जो वेस्ट के आगे हाथ फैलाकर ये नहीं कहता कि मालिक पाकिस्तान मासूम हिंदुस्तानियों को मार रहा है, उन्हें रोको। जो खुद एक्शन ले वो तो छाती पीटेगा ही। आज अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो हमें पूरा यकीन है कि वो भी छाती पीट कर कहते, जो किया अच्छा किया। उल्टा वो ये कहते कि एक्शन में कमी रह गई और तीव्र होना था। छोड़िए, दोनों बंधुओं से अब क्या ही कहा जाए। जय हिंद की सेना।